क्या पैसा कमाना सिर्फ मैथ्स का खेल है? क्या अमीर बनने के लिए सिर्फ सेविंग और इन्वेस्टमेंट की समझ ही काफी है? नहीं, पैसा असल में एक मानसिक खेल है। आज हम जानेंगे बिजनेस और फाइनेंस के इस किताब के बारे में, जो ऐसे जबरदस्त बिजनेस और फाइनेंस के सबक जो आपकी सोच को बदल देंगे और फाइनेंशियल फ्रीडम की राह खोलेंगे। जब तक आप फाइनेंस की गहराई को नहीं समझते, तब तक बिजनेस आपके लिए बस एक खेल है और उस खेल में आप हमेशा पीछे रहेंगे। पैसा कमाना एक कला है, लेकिन उससे भी बड़ी कला है पैसे को संभालना, उसे बढ़ाना और उसे सिस्टम में डालना। लोग अक्सर बिजनेस शुरू करते हैं जुनून से, लेकिन टूटते हैं अनजाने फैसलों से, क्योंकि उन्होंने बिजनेस सीखा नहीं, फील किया नहीं, बस देखा और शुरू कर दिया। और फाइनेंस, वो तो उनके लिए बस बैलेंस शीट पर कुछ नंबर होते हैं, जबकि असल में वही उनकी दिशा तय करते हैं। सुनिए, बिजनेस एक सपना नहीं है जो रातों रात हकीकत बन जाए। ये एक युद्ध है, दिमाग का, धैर्य का और हर उस क्षण का जब दुनिया कहती है तू नहीं कर पाएगा और आप फिर भी डटे रहते हैं। पैसा कमाना आसान नहीं है, लेकिन नामुमकिन भी नहीं। मुश्किल तब आती है जब हम शॉर्टकट्स ढूंढते हैं, जब हम सोचते हैं कि किसी का फॉर्मूला कॉपी करके हम भी लाखों कमा लेंगे। लेकिन असली बिजनेस वहां से शुरू होता है जहां आपकी सोच आपकी जिम्मेदारी से टकराती है। आपका कैश फ्लो आपकी असली सेहत है। आप जितना भी प्रॉफिट दिखा लें, अगर कैश नहीं है तो बिजनेस कब्र में जा चुका है, बस 13वीं बाकी है। इसलिए सबसे पहले सीखिए कैश फ्लो को समझना। हर इनकम, हर खर्च, हर उधारी, हर पेमेंट, ये सब एक कहानी कहते हैं। और अगर आप उस कहानी को पढ़ना नहीं सीखते तो आप बिजनेस नहीं चला रहे, आप बस एक और जुआ खेल रहे हैं। फाइनेंशियल डिसिप्लिन, ये शब्द सुनने में आसान लगता है, लेकिन यही वो चीज है जो एक बिजनेस को जमीन से उठाकर आसमान तक ले जाती है। दिन की शुरुआत ये सोचकर नहीं होनी चाहिए कि कितना सेल आया, बल्कि ये सोचकर होनी चाहिए कि कितना बचा, कितना री इन्वेस्ट हुआ और कितना अगली ग्रोथ की तरफ गया। यही फर्क है एक बिजनेसमैन और एक व्यापारी में। व्यापारी बेचता है, बिजनेसमैन बनाता है, सिस्टम बनाता है, प्रॉफिट को दोबारा बिजनेस में घुमाता है। और सुनो, क्रेडिट कार्ड से खर्च करके करोड़पति जैसा दिखना बहुत आसान है, लेकिन असली अमीरी वो है जब आपकी नींद में भी आपका पैसा काम कर रहा हो, जब आप सो रहे हो और आपकी इनकम के मल्टीपल सोर्सेज आपके लिए वैल्यू क्रिएट कर रहे हो। वो समय तब आता है जब आप पैसे को एक एम्प्लॉय की तरह ट्रीट करते हो, जिसे काम करना है, रुकना नहीं है और मल्टीप्लाई होना है। आपका बिजनेस तभी ग्रो करता है जब आप ग्रो करते हो, जब आप अपने माइंडसेट को स्कैर्सिटी से अबंडेंस में शिफ्ट करते हो। और ये शिफ्ट आता है जब आप रोज अपने खर्चों की ऑटोप्सी करते हो। जी हां, ऑटोप्सी हर उस खर्च को देखिए जो आपकी जेब काट रहा है लेकिन आपको वैल्यू नहीं दे रहा। बिजनेस में आप जो नहीं देख रहे, वहीं आपका नुकसान छुपा है। जो लोग ये सोचते हैं कि बिजनेस में बस प्रोडक्ट अच्छा होना चाहिए, वो भूल कर रहे हैं। प्रोडक्ट तो सिर्फ दरवाजा है, असली गेम तो मार्केटिंग है, सेल्स है, कस्टमर को बार बार लाना है। क्या आपने कभी सोचा है कि बड़े ब्रांड्स हर दिन लाखों क्यों खर्च करते हैं, सिर्फ इस बात पर कि लोग उनका नाम याद रखें? क्योंकि बिजनेस में भूल जाना सबसे बड़ा खतरा है। लोग आपको भूल गए तो आप गए, चाहे प्रोडक्ट कितना भी अच्छा क्यों ना हो। ब्रांड बनाना एक इन्वेस्टमेंट है, और ये इन्वेस्टमेंट टाइम, स्ट्रेटेजी और पैसों से होता है। अब फाइनेंस की बात करें तो एक चीज गांठ बांध लो, डेब्ट अगर समझदारी से लिया गया है तो वो आपके बिजनेस का इंजन है, लेकिन अगर वो बस इमोशन या दिखावे के लिए लिया गया है तो वो आपकी कब्र खुद रहा है। कर्ज कोई बुरी चीज नहीं है जब तक आप उसे एक हथियार की तरह चलाते हैं, लेकिन जैसे ही आप उसे बोझ बना लेते हैं, वो आपको खींचकर जमीन पर गिरा देता है। इसलिए हर कर्ज लेने से पहले खुद से एक सवाल पूछो, ये पैसा मेरे लिए काम करेगा या मुझे काम करवाएगा? बिजनेस करने का मतलब है चॉइस को हैंडल करना, अनसर्टेनिटी में क्लैरिटी ढूंढना और हर दिन एक नया रिस्क उठाना। और यह सब तब होता है जब आप इमोशनली स्टेबल होते हो,
बिजनेस सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल वॉर है। हर दिन डाउट आता है, क्या मैं कर पाऊंगा? क्या ये सही डिसीजन है? अगर फेल हो गया तो? और वहीं से असली बिजनेसमैन की पहचान होती है। जो डरते हुए भी चलता है वही आगे बढ़ता है। डर से बचने वाला हमेशा वही रहता है जहां कल था। आपकी टीम आपकी सोच का प्रतिबिंब होती है। अगर आप कमजोर हैं तो आपकी टीम डरपोक होगी। अगर आप क्लैरिटी में काम करते हैं तो आपकी टीम भी बोल्ड होगी। इसलिए जब आप बिजनेस बढ़ाना चाहते हैं, पहले खुद को बढ़ाओ। अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स, डिसीजन मेकिंग और नंबर्स की समझ को रोज निखारो। आपको हर दिन सीईओ नहीं, सीएफओ बनकर भी सोचना पड़ेगा। और याद रखो, कोई भी सीईओ तब तक अधूरा है जब तक वो अपने फाइनेंस को खुद नहीं समझता। पैसा कोई गोल नहीं है, पैसा एक बाय प्रोडक्ट है। असली गोल है वैल्यू क्रिएट करना। अगर आप वैल्यू क्रिएट कर रहे हो तो पैसा खुद ब खुद आपके पीछे दौड़ेगा। लेकिन अगर आप सिर्फ पैसे के पीछे भाग रहे हो तो आप वैल्यू भूल जाओगे और यहीं से डाउनफॉल शुरू होता है। मार्केट सिर्फ उन्हीं को इज्जत देती है जो उसे कुछ नया देते हैं, और ये नया देने की हिम्मत तब आती है जब आप अंदर से स्ट्रांग हो, रेडी हो। कभी ये मत सोचो कि ज्यादा पैसा कमाने के लिए आपको ज्यादा रिसोर्सेस चाहिए। नहीं, आपको सिर्फ एक चीज चाहिए, माइंडसेट। एक ऐसा माइंडसेट जो बहानों से नहीं चलता, जो हर स्थिति में रास्ता ढूंढता है, जिसने ये मान लिया कि अगर कुछ बड़ा बनाना है तो मुझे ही खुद को बड़ा करना पड़ेगा। जो लोग बार बार हालात का रोना रोते हैं वो बिजनेस नहीं चला सकते, वो बस सपने पाल सकते हैं। बिजनेस एक मैदान है जहां या तो आप अपनी लड़ाई खुद लड़ते हो या फिर कोई और आपके हिस्से की जीत लेकर चला जाता है। आपको यह समझना होगा कि बिजनेस में रिजल्ट आपकी मेहनत से नहीं, आपकी स्ट्रेटजी से आता है। मेहनत तो हर कोई कर रहा है, सुबह से रात तक खून पसीना बहा रहा है, लेकिन जो सोच समझ के, प्लान बनाकर, डेटा देखकर, समझदारी से चलता है, वही लंबे समय तक टिकता है। आप अगर हर दिन काम कर रहे हैं लेकिन अपने नंबर नहीं देख रहे, अपनी ग्रोथ को ट्रैक नहीं कर रहे, तो आप बिजनेस नहीं बस काम कर रहे हैं। बिजनेस में आपका सबसे बड़ा दोस्त कौन है? डेटा। और सबसे बड़ा दुश्मन अहंकार। जैसे ही आप ये सोचने लगते हो कि मुझे सब आता है, वहीं से गिरावट शुरू होती है। हर दिन कुछ नया सीखिए। हर दिन खुद से सवाल कीजिए, क्या मैं अपने कस्टमर को और बेहतर सर्विस दे सकता हूं? क्या मैं अपना मार्जिन स्मार्ट तरीके से बढ़ा सकता हूं? क्या मैं अपने रिस्क को कम कर सकता हूं बिना ग्रोथ रोके? यही सवाल आपको उस भीड़ से अलग करते हैं जो सिर्फ सर्वाइवल मोड में जी रही है। और अब एक कड़वा सच, बिजनेस में आपको कोई नहीं बचाएगा, कोई मदद करने नहीं आएगा। ये अकेली जंग है। हर फेलियर के बाद आपको ही उठना है, आपको ही दोबारा शुरू करना है। ये मत सोचिए कि कोई मौका देगा, कोई साथ देगा। आप खुद ही अपने मौके बनाते हैं और खुद ही अपने इन्वेस्टर, प्लानर और वॉरियर होते हैं। अब बात करते हैं उस माइंडसेट की जो वेल्थ बनाता है। पैसा एक एनर्जी है और यह हमेशा उस दिशा में जाता है जहां उसे सिस्टम मिलता है। अगर आपने सिस्टम नहीं बनाया तो पैसा आएगा और चला जाएगा। लेकिन अगर आपके पास सिस्टम है, इनकम का, इन्वेस्टमेंट का, ऑटोमेशन का, तो वही पैसा रुकता है, बढ़ता है और मल्टीप्लाई होता है। लोग कहते हैं कि पैसा कमाना मुश्किल है। मैं कहता हूं कि पैसा संभालना उससे भी मुश्किल है, और इसी में असली मास्टरी छुपी है। आपको एक हैबिट बनानी होगी। हर दिन कुछ ना कुछ ऐसा सीखिए जो आपके बिजनेस को 1% बेहतर बना दे, क्योंकि कंपाउंड ग्रोथ सिर्फ पैसों की नहीं होती, सोच की भी होती है। एक छोटा सा बदलाव, एक छोटी सी एफिशिएंसी, वही कल को बड़ा फायदा बन जाती है। आज जो चीज छोटी लगती है वही कल को कंपेटिटिव एडवांटेज बन जाती है। आपको तय करना है कि आप एक एवरेज बिजनेसमैन बनना चाहते हैं या एक लेजेंडरी विजनरी। फर्क सिर्फ सोच में है। एवरेज लोग सिर्फ प्रॉब्लम्स देखते हैं, विजनरी लोग सॉल्यूशंस बनाते हैं। एवरेज लोग मार्केट का वेट करते हैं, विजनरी लोग मार्केट क्रिएट करते हैं। और यह सोच एक दिन में नहीं आती, ये रोज खुद को टूटने,
सीखने और बदलने से आती है। अब सुनिए, फाइनेंस सिर्फ नंबरों का खेल नहीं है, यह आपकी हैबिट्स का रिफ्लेक्शन है। अगर आपकी फाइनेंशियल हैबिट्स मजबूत नहीं है तो आपका बिजनेस कभी सस्टेनेबल नहीं होगा। आपको एक रूल बनाना होगा, हर कमाई का हिस्सा सबसे पहले सेव करो, फिर इन्वेस्ट करो और सबसे अंत में खर्च करो। लेकिन लोग उल्टा करते हैं, पहले खर्च, फिर बचे तो सेव, और इन्वेस्टमेंट तो बस सपना बन जाता है। और यही वजह है कि लोग सालों काम करके भी कुछ नहीं बना पाते। वेल्थ बिल्ड करने का मतलब है डिसिप्लिन बिल्ड करना। मतलब है हर बार जब दिल कुछ फ्लैशी खरीदने को कहे तो आप उससे पहले अपने गोल्स याद करें। जब दूसरों की लाइफ देखकर कंपैरिजन करने का मन करे तो आप अपने मिशन को याद करें। जब फेलियर आए तो आप उसमें सिग्नल ढूंढें, इस बार क्या नया सीखा। बिजनेस में सबसे बड़ी जीत तब मिलती है जब आप दूसरों के लिए वैल्यू क्रिएट करते हो, ऐसा वैल्यू जो उन्हें आगे बढ़ाए, जिसे वो मिस न कर सके। आपकी सर्विस, आपका प्रोडक्ट, आपकी सोच, सब कुछ इस फिलॉसफी पर टिका होना चाहिए कि मैं दूसरों की जिंदगी को बेहतर बनाऊं। यही सोच आपके ब्रांड को भरोसा दिलाती है, और भरोसे से बड़ा कोई ब्रांड नहीं होता। इस गेम में पैसा धीरे धीरे आता है, लेकिन जब आता है तो तेजी से आता है। शुरू में सब धीमा लगता है, सेल्स नहीं हो रहा, प्रॉफिट मार्जिन कम है, मार्केटिंग काम नहीं कर रही। लेकिन अगर आप लगे रहे, कंसिस्टेंट रहे और हर दिन सुधार करते रहे तो एक पॉइंट आता है जब चीजें एक्सपोनेंशियल होने लगती है, और वहीं से आपका असली उभरना शुरू होता है। पर उस पॉइंट तक पहुंचने के लिए पेशेंस चाहिए, ग्रिट चाहिए और बिलीफ चाहिए। आपको खुद को उस माइंडसेट में डालना होगा जहां फेलियर सिर्फ फीडबैक है, जहां डर सिर्फ एक्शन की कमी का सिग्नल है, जहां कंपटीशन से घबराने की बजाय आप खुद का इनोवेशन बढ़ाते हो, जहां पैसा सिर्फ एक टूल है, ना आपकी पहचान, ना आपकी वैल्यू। आप वो हैं जो आप क्रिएट करते हो, ग्रो करते हो और दुनिया को इंपैक्ट देते हो। अब आखिर में बस इतना ही कहूंगा, ये जो रास्ता आपने चुना है ये आसान नहीं है। ये रातों की नींद लेगा, ये आपको बार बार खुद से सवाल करवाएगा, ये आपके हर कंफर्ट जोन को तोड़ेगा। लेकिन अगर आपने इसे अपना लिया तो यही रास्ता आपको उस मुकाम पर ले जाएगा जहां लोग सिर्फ पहुंचने का सपना देखते हैं। पैसा, आजादी, पहचान और संतोष, ये सब आपको मिलेगा, लेकिन एक शर्त पर, अगर आप रुकने से इनकार कर दें। तो उठिए, सोचिए, प्लान बनाइए और एक्शन लीजिए। आपका बिजनेस, आपकी फाइनेंशियल आजादी और आपकी लेगेसी, ये सब आपकी मुट्ठी में है। बस अब वक्त है उसे कसकर पकड़ने का, वक्त है ग्रेटनेस को गले लगाने का। कभी कभी सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट पैसा नहीं, समय होता है, और उससे भी बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है आपका ध्यान। जिस चीज पर आप ध्यान देते हैं वही चीज ग्रो करती है। अगर आप अपने बिजनेस के छोटे छोटे हिस्सों पर, अपनी टीम पर, अपनी कस्टमर की जरूरतों पर ध्यान नहीं दे रहे तो आप बस सरफेस पर जी रहे हैं। बिजनेस की असली ग्रोथ तब होती है जब आप उसकी जड़ों को मजबूत करते हैं। इसलिए एक सवाल रोज खुद से पूछिए, आज मैं क्या ऐसा कर रहा हूं जिससे मेरा बिजनेस कल बेहतर होगा? और अगर आप उस सवाल का जवाब नहीं ढूंढ पा रहे हैं तो यकीन मानिए आप सिर्फ बिजी हैं, प्रोडक्टिव नहीं। बिजनेस में रियल पावर तब आती है जब आप लेवरेज करना सीखते हैं। लोगों का टाइम, टेक्नोलॉजी का यूज, ऑटोमेशन का इस्तेमाल। एक इंसान की ताकत सीमित है, लेकिन जब आप सिस्टम से काम लेते हैं तो आपकी ताकत मल्टीप्लाई हो जाती है। और सुनिए, हर फाउंडर को एक बात दिल से समझनी चाहिए, हर बार जब आप कंफर्ट चूज करते हैं तो आप ग्रोथ खोते हैं। कंफर्ट आपको टेम्पोररीली सेफ रखेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में उसी कंफर्ट जोन में आपका सपना दम तोड़ देगा। डिस्कंफर्ट आपकी ग्रोथ की दिशा है। डर लग रहा है तो वहीं जाना है, मुश्किल लग रहा है तो वहीं ठहरना है। आपका फ्यूचर उस डिसीजन पर टिका है जो आप आज ले रहे हैं। क्या आप आज रिस्क लेने को तैयार हैं? क्या आप आज लॉस को समझने, उसे अब्सॉर्ब करने और उससे सीखने को तैयार है?
क्योंकि याद रखिए, हर एक लॉस के पीछे छुपा होता है एक बड़ा सबक, और वही सबक कल को लाखों में बदल सकता है। अब बात करते हैं माइंडसेट की जो एम्पायर बनाता है। वो माइंडसेट जो स्केर्सिटी में भी अबंडेंस देखता है, जो गिरने के बाद उठने में वक्त नहीं लगाता, जो रिजेक्शन को इंसल्ट नहीं डायरेक्शन मानता है। वो माइंडसेट जो मार्केट की हर हलचल को समझता है और फालतू शोर से खुद को अलग रखता है। और सबसे जरूरी, उस माइंडसेट की जो कंपैरिजन से ऊपर उठ चुका है, जो जानता है कि दूसरों की लाइफ देखना खुद की ग्रोथ को रोकना है। इस दुनिया में आपका सबसे बड़ा कंपटीशन आप खुद हो। कल जो आप थे, क्या आज उससे बेहतर है? क्या आपकी सोच, आपकी स्किल्स, आपकी अर्निंग आज एक कदम और आगे बढ़ी है? अगर हां, तो आप जीत रहे हैं। अमीर बनने के लिए आपको पैसा कमाने की कला सीखनी होती है, लेकिन अमीर बने रहने के लिए आपको पैसे को संभालने की कला सीखनी होती है। पैसा आता है मेहनत से, लेकिन टिकता है सिस्टम से। और यही फर्क है एक अमीर इंसान और एक अमीर दिखने वाले इंसान में। आपने देखा होगा, कुछ लोग तेजी से पैसा कमाते हैं, लेकिन कुछ ही सालों में वहीं लौट आते हैं जहां से शुरू हुए थे। क्यों? क्योंकि उनके पास वेल्थ कंफ्यूजन नहीं था। उनके पास माइंडसेट नहीं था जो कहे पैसा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वेल्थ कॉन्शियसनेस का मतलब है आप हर डिसीजन को लॉन्ग टर्म सोच के साथ लें। आप हर खर्च को इवेल्युएट करें। क्या ये मेरे एसेट को बढ़ा रहा है या बस मेरी ईगो को संतुष्ट कर रहा है? अमीर वो नहीं होता जो दिखाता है, अमीर वो होता है जो छुपा के रखता है। एसेट्स, हैबिट्स और विजन। वेल्थ कॉन्शियसनेस सिखाता है कि पैसा एक सीड है, उसे सही जगह लगाओ तो वो पेड़ बनता है। इन्वेस्टमेंट सिर्फ रिटर्न के लिए नहीं होती, बल्कि डायरेक्शन के लिए होती है। आप कहां पैसा लगा रहे हैं, वो आपकी प्रायोरिटीज को दिखाता है। अगर आप शॉर्ट टर्म कंफर्ट में पैसा डाल रहे हैं, जैसे दिखावा, लग्जरी या दूसरों को इंप्रेस करना, तो आप अपने फ्यूचर को गिरवी रख रहे हैं। लेकिन अगर आप स्किल्स, सिस्टम्स और स्केलिंग में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आप अपने फ्यूचर को अमीर बना रहे हैं। वेल्थ कॉन्शियसनेस आपको डिसिप्लिन सिखाता है। यह कहता है हर इनकम का एक हिस्सा सेव करो, हर सेविंग का एक हिस्सा इन्वेस्ट करो और हर इन्वेस्टमेंट को मॉनिटर करो। पैसा ब्लाइंडली नहीं बढ़ता, उसे स्ट्रैटेजी चाहिए। अब सुनो, लोग अक्सर कहते हैं पैसे से खुशी नहीं मिलती। यह बात उन्हीं के लिए है जो पैसा सिर्फ चीजें खरीदने के लिए कमाते हैं। लेकिन जो पैसा टाइम, फ्रीडम और इंपैक्ट के लिए कमाता है, उसके लिए पैसा खुशी देता है, शांति देता है और पर्पस भी। वेल्थ कॉन्शियसनेस आपको फोकस देना सिखाता है, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना, दूसरों की लाइफ से कंपैरिजन बंद करना और अपनी जर्नी पर टिके रहना। यह आपको उस एनर्जी से जोड़ता है जो पैसा खींचती है। क्लैरिटी की एनर्जी, कंसिस्टेंसी की एनर्जी और कॉन्फिडेंस की एनर्जी। अगर आप चाहते हैं कि पैसा आपकी तरफ मैग्नेट की तरह आए, तो खुद को उस लेवल का इंसान बनाइए जो उस पैसे को अट्रैक्ट करे। आपकी आइडेंटिटी, आपके बिलीफ्स और आपकी हैबिट्स, ये तीन चीजें तय करती है कि आप कितना कमा पाएंगे और कितना संभाल पाएंगे। वेल्थ कॉन्शियसनेस आपको सिखाता है पैसा आए तो घबराना नहीं और पैसा न आए तो टूटना नहीं। यह माइंडसेट आपको ग्राउंडेड रखता है और ग्रोथ ओरिएंटेड भी। अब अगर अब तक की बातों ने आपको हिला दिया है, तो यह मत समझना कि बस इतना काफी है, क्योंकि असली खेल तो अब शुरू होता है। अब वक्त है उस सोच को छोड़ने का जो कहती है मैं कोशिश कर रहा हूं। कोशिशें नहीं बदलती दुनिया, फैसले बदलते हैं। आपने अभी तक जितनी चीजें सीखी है, जितना जोश महसूस किया है, अब उसे सिर्फ इंस्पिरेशन बनाकर मत छोड़ देना। अब वक्त है एग्जीक्यूशन का। अब वक्त है अपने माइंडसेट को एक्शन में बदलने का। अब वक्त है उन आदतों को बदलने का जो आपकी ग्रोथ को रोक रही है। आप जब तक अपने कंफर्ट जोन को पकड़कर बैठे रहेंगे, तब तक आप कभी उस ऊंचाई तक नहीं पहुंच पाएंगे जहां आपकी काबिलियत आपको ले जा सकती है। बिजनेस कोई भाग्य का खेल नहीं है। ये डेली डिसिप्लिन का, बोल्ड फैसलों का
और अनस्टॉपेबल ग्रिट का खेल है। आप जितना डरते हो रिस्क से, उतना ही दूर जाते हो रिवॉर्ड से। दुनिया में जितने भी एम्पायर बने हैं, वो सिर्फ एक वजह से बने हैं, किसी ने डर को नजरअंदाज करके एक्शन लिया। अब रुककर सोचना बंद करो कि सही टाइम कब आएगा। सही समय तब आता है जब आप तैयार हो जाते हो, और अगर आप आज तैयार हो सकते हो तो आज ही सही समय है। अपने अंदर उस लीडर को जगाओ जो डायरेक्शन देता है, दूसरों को नहीं, खुद को। जो शोर से नहीं, अपने इनर वॉइस से चलता है। जो दूसरों की परमिशन का इंतजार नहीं करता, खुद ही अपनी शुरुआत करता है। आपका बिजनेस सिर्फ एक इनकम सोर्स नहीं है, यह आपकी लेगेसी है। यह आपके विचारों का रिफ्लेक्शन है। यह आपके उस फैसले का प्रमाण है जब आपने कहा था, मैं अपनी जिंदगी खुद बनाऊंगा। अब उठो, सिस्टम्स बनाओ, नई स्किल सीखो, सही लोगों से जुड़ो, एक्शन की आदत डालो, हर दिन अपने अंदर का लीडर जगाओ। और याद रखो, पैसा किसी एक लकी ब्रेक से नहीं आता। पैसा आता है जब आपका मिशन इतना स्ट्रांग होता है कि वो पूरे ब्रह्मांड को खींच लेता है। जब आपकी एनर्जी इतनी पावरफुल होती है कि हर ऑब्स्टिकल आपको देखकर हट जाता है। जब आप खुद पर इतना विश्वास करते हो कि पूरी दुनिया आपको अंडर एस्टिमेट कर दे, फिर भी आप अनस्टॉपेबल रहो। आज के बाद कोई बहाना नहीं, कोई रुकावट नहीं, कोई कंपैरिजन नहीं। आज से बस एक बात, या तो मैं रास्ता बनाऊंगा या फिर रास्ता तोड़कर आगे बढ़ूंगा। क्योंकि अगर मेरा सपना इतना बड़ा है कि लोग हंसने लगे, तो समझ लो मैं सही रास्ते पर हूं। और अगर तुम आज भी सोच रहे हो कि क्या मैं ये कर सकता हूं, तो सुनो, अगर तुमने सपने देखे हैं तो तुम में उन्हें पूरा करने की ताकत भी है। अब मत रुकना। अब सिर्फ एक ही आवाज होनी चाहिए, मैं आया हूं जीतने।